सीट पर, चाहे वो हरिद्वार हो, सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, किसी भी सीट पर 2.5-3 लाख से कम की आबादी वोटर सैन्य समाज से, सैन्य समाज के वोटर इनसे कम नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा ने उचित नहीं समझा किसी सैनिक को टिकट दिया जा। गठबंधन ने टिकट दिया दीपक सैनी को, दीपक सैनी बिजनौर से टिकट दिया, सैन्य समाज को जिताने का काम करेगा और उसका बदला हर लोकसभा सीट पर लिया जाएगा। इन्होंने आजम खान जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन जैसा ईमानदार आदमी जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिया। 400 पार तो होगा, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, दाल का भाव होगा, सब 400 पार होगा। आप भाजपा को जिताने का जो मेन काम में करता था वो सैन्य समाज करता था। सैन्य समाज 2022 में भाजपा को उसको औकात दिखाने का काम किया। 8 सीटों से 3 सीटों पर भाजपा आ गई। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज हम हरिद्वार लोकसभा में मौजूद है और बातचीत करने के लिए मेरे साथ में सैनी समाज के बड़े चेहरे हैं। पंकज सैनी जी वो है और कांग्रेस के भी ये वरिष्ठ नेता, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। आपको बता दूं कि 19 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान होना है और इसी संबंध में बातचीत करेंगे। जिस तरह की आपने देखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से जो है सैनी समाज की जिस तरह से जो है उन लोगों ने जो एक तरह से भाजपा हराव का अभियान चलाया है, उस संबंध में भी इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो है सैनी समाज में इतनी नाराजगी बीजेपी के प्रति क्यों है। और पंकज जी से बात करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस। धन्यवाद मुन्नू भाई। अच्छा पंकज जी, चुनाव भी नज़दीक है, किस तरीके से आप कैसे देख रहे हैं? कभी मोदी कभी योगी को बुला के इलेक्शन बनाया जा रहा है। इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन है, वीरेंद्र रावत इलेक्शन जीत रहे हैं और सैनी समाज और ये इलेक्शन जो SC ST OBC माइनॉरिटी और अदर के बीच का इलेक्शन है। ये संविधान बचाने का इलेक्शन है। आप कई बार जो है वीरेंद्र रावत के साथ भी देखे जाते हैं, उनसे भी आपकी बेहद नज़दीकी बताई जाती है। तो क्या लगता है कि किन मुद्दे को लेकर के आप जो है मैदान में हैं और क्या क्या आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? मुद्दों का तो अभाव भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का MSP का मुद्दा हो, और अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, गुंडागर्दी का मुद्दा हो। हाँ, भाजपा किसी भी विषय में सफल नहीं रही। कांग्रेस MSP दिलाएगी। वीरेंद्र रावत जी ने जो अपना नार्थन बॉर्डर से लेकर के देहरादून तक का जो भी क्षेत्र है, जहाँ विभिन्न विधानसभाओं के 72 मुद्दों पर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी से बात कीजिए, उनको यही नहीं पता यहाँ परेशानी क्या है। उन्हें पता है कि जो हमारी कानपुर विधानसभा है, यहाँ सोलाने की सफाई होनी है, बंदा पक्का होना है, मिलाप नगर में जो जल भराव की समस्या है उसका समाधान होना है, जिस के जाम की समस्या है वहाँ ओवरब्रिज बनना है। तो हम मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन कहीं है ही नहीं है, ये धर्म को बांट कर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब जातियों से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कहीं इलेक्शन में है। लगातार बीजेपी सरकार जो है अपनी गारंटी को लेकर के बात करती है, तमाम तरह की योजनाएं कहती है कि हमने जो है जनधन योजना होगी और उसके अलावा जो है आयुष्मान योजना चलाई है, हमने रोडें बनवा दी, मतलब कि तमाम तरह की बातें करती है। 1000 गारंटी वो अपने आप को बता रही है। आप कैसे देखते हैं? सब जुमले हैं, वो हमेशा खुद कबूल कर सके जो हम क्या जुमलों पर इलेक्शन लड़ते हैं। अब आप जब मन की बात करते हैं, उन्होंने 36 एम्स की घोषणाएं की हैं। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उनमें चालू कितने हुए हैं? एक भी चालू नहीं हुआ उसमें से। जो इनका पहला इलेक्शन हुआ था 2014 का, तो इन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ, कहीं दिख नहीं रही, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है। जो भी मुद्दे थे इनका ये कहते रॉबर्ट वाड्रा वो इतना घोटाला कर लिया, ये कर लिया, उनके यहाँ ID क्यों नहीं भेजी? ये झूठा मुद्दा था वो भाई। इन्होंने आजम खान जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन जैसा ईमानदार आदमी जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिया, और जितने भ्रष्टाचारी थे जिनके ये कहते चक्की पीसेंगे, जेल जाएंगे, वो सारे अपनी पार्टी में ले लिए हैं। तो ये पार्टी है कहाँ भाजपा? 80% पार्टी तो अदर पार्टी था नेताओं से बनी हुई है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नजर दे रही है, कह रही कि तीसरी बार फिर हम लोग सत्ता में आ रही है। हाँ, 400 पार तो होगा, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, दाल का भाव होगा, सब 400 पार होगा। ये 400 पार नहीं है, ये तो 200 लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये 200 पार भी होते, 272 लड़ाई भी लड़ते तो 400 नारा न देते। ये 400 पार का नारा सिर्फ बरगलाने के लिए दे रहे कि संविधान बदल सको हम, कि 2/3 का बहुमत चाहिए, तो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये अतिवादी की सरकार है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का जो है वो इतना दमखम नहीं दिखा पाने की, और ना मतलब कि इस तरह की तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लगातार जो है विपक्ष पे विवाद फोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, अब है त्रिवेंद्र रावत जी 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वे 4 बार भी हरिद्वार नहीं आए। 2009 में हरीश रावत जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का। 2008 से लगातार आज 16 साल हो गया, 2024 तक
वीरेंद्र तो लगातार हरिद्वार में ही है। 2022 में भी उन्होंने कानपुर विधानसभा तैयारी की थी। कोरोना काल में जब कोई था तो हम वही टीम है, एक ही टीम है वीरेंद्र अवस्थी की। हमने कोरोना काल में पैकेट बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटने का काम किया, मास्क आदि बांटने का काम किया। ये अपने घरों में से भाजपा को नेता दिखाई भी नहीं दे रहा था। जो इनकी बी ये अब इन्होंने ये बी टीम के तौर पर मुझको उतार दिया। एक मायावती वो जमील अहमद को ले आई यहाँ पे, पहले टिकट बदला। ये सब मिलकर भी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगता है मतलब कि जमील अहमद को यहाँ पर भेजना, जबकि मुजफ्फरनगर से हैं, और फिर उमेश कुमार का चुनाव लड़ना, तो आप कह रहे हैं कि ये बी टीम है, ये कैसे आप मानते हैं? अब उन्हें यहाँ हरिद्वार में कोई बसपा कैंडिडेट नहीं मिला जो इलेक्शन लड़ लेता, क्योंकि बसपा की जो यहाँ के बसपा के नेता हैं उन सबको असलियत पता है। तो यहाँ अब शहजाद जी है, अपनी नेतागिरी क्यों खत्म करेंगे इन्हें? आप तो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान अगर जो है हाजी को वोट ना दे तो डूब के मर जाओ। वो इसका खामियाजा उन्होंने सत्ता में भुगतना पड़ेगा। मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो सत्ता इसमें भी भुगतेंगे इसका खामियाजा, क्योंकि जो इलेक्शन हो रहा है ये सबको दिख रहा। ये इलेक्शन है ही नहीं। ये तो अतिवादियों, जुमलेबाजों, संविधान को ख़त्म करने वालों के बीच और जनता के बीच इलेक्शन है। कांग्रेस का इलेक्शन जनता लड़ रही है। सैनी जी, आपसे एक सवाल और है मेरा, आपके पास में ऐसा क्या समीकरण है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है जीत रही है? अब ये देख ले, यहाँ भाजपा को जिताने का जो मेन काम में करता था वो सैनी समाज करता था। सैनी समाज 2022 में भाजपा को उसको औकात दिखाने का काम किया। 8 सीटों से 3 सीटों पर भाजपा आ गई, तो उससे घबरा के उन्होंने कल्पना जी को राज्यसभा भेजा। अब सैनी भी समझ चुका कि अब यूज नहीं होने का सैनी, भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी उसकी भागीदारी। अब हमें लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए था सैनी समाज में, मांगा कांग्रेस से भी मांगा, भाजपा से भी मांगा, लेकिन हम पर हमेशा आरोप लगता रहा, उसमें हम भी हैं। हम मतलब कांग्रेस के जो नेता हैं हम भाजपा की तरह भी हमारे बिरादरी को मानते हैं, इसलिए हमें भी उचित कांग्रेस में भी नहीं मिल पाया। तो अब सैनी समाज समझ चुका है, जब तक भाजपा को सबक नहीं सिखाया जाने का तब तक सैनियों की हिस्सेदारी यहाँ ना कांग्रेस दे पाएगी ना भाजपा दे पाएगी। तो जो सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलता था, आपने देखा होगा 2022 में भी जो है सैनी समाज ने एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दिया। उसके अलावा मतलब कि वो जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी, या फिर वो नाराजगी ऐसे ही है, या फिर 24 में जो है उसका आप बदला लेंगे? नहीं, अभी कहाँ दूर होगी ये नाराजगी भाई। अब शायद टिकट मांग रहे थे, इलेक्शन उन्हें टिकट देते लड़ाते तो शायद थोड़ा उसके बारे में हम भी सोचते और सैनी समाज भी सोचता। अभी राज्य मंत्री बना दो तो बनाया नहीं था किसी न किसी को। भाई 2.5 लाख की आबादी का समाज, इसी के वर्षों तक इलेक्शन लड़ा यहाँ बीजेपी। अब वो 50% हमारे पे ही आ रहा है। वो 50 वो आ रहा। फिर संविधान बचाना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान इकलौता पूरे वर्ल्ड का इकलौता संविधान लिखित संविधान है, उसकी रक्षा करने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। पूरे भारत में ऐसी पार्टी कांग्रेस ही है जो हर सीट पर भाजपा का मुकाबला पिछले कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है। चाहे आपका जो है उत्तराखंड से लगता हुआ, क्योंकि उत्तराखंड से लगता हुआ इसलिए कहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगता हुआ है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। किराना, मुजफ्फरनगर और आपका मेरठ, सहारनपुर और आपका बिजनौर, ये कई सारी लोकसभाएं ऐसी है। उसके साथ में आपका हरिद्वार भी लगता है, जहाँ पर जो है सैनी समाज में इस बार बेहद नाराजगी देखने के लिए मिला है। और उन्होंने कसम खाई है कि जो है भाजपा हराओ अभियान हम लोग चलाएंगे, और जो है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी यूपी से सफाया साफ करेगा। क्या उसका फर्क यहाँ हरिद्वार में भी है? बिल्कुल है। अब आप आइडिया लगाइए, किसी भी सीट पर, चाहे वो हरिद्वार हो, सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, किसी भी सीट पर 2.5-3 लाख से कम की आबादी वोटर सैनी समाज के वोटर इनसे कम नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा ने उचित नहीं समझा किसी सैनिक को टिकट दिया जा। गठबंधन ने टिकट दिया दीपक सैनी को, दीपक सैनी बिजनौर से टिकट दिया। सैनी समाज को जिताने का काम करेगा और उसका बदला हर लोकसभा सीट पर लिया जाएगा। हर लोकसभा सीट पर बदल जाए, बिल्कुल लिया जाएगा। तो पंकज सैनी जी हमारे साथ में थे, सैनी समाज के वरिष्ठ नेता भी हैं और जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक लहर चली सैनी समाज की, और लगातार जो है सैनी समाज प्रयास कर रहा है। जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको लगातार जो है वो कहीं ना कहीं चोट देने का काम कर रहा है। अब हरिद्वार में हम मौजूद थे, पंकज जी से बात की और जाने की कि आखिर जो है सैनी समाज अब लोकसभा चुनाव में क्या निर्णय लेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।